जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। अगर जीवन में आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों की स्थिति जो खराब हो रखी है, छोटे छोटे उपाय कर कर आप उन स्थिति को ठीक कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ जुलाई के महीने में क्या खास होने वाला है सभी राशि वालों के लिए। जुलाई का राशिफल आज मैं आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। तो शुरुआत कर लेते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या खास लेकर आया है, आइए जानते हैं। मेष राशि एक उग्र और प्रकृति से पुरुष राशि कही जाती है। इसके जो स्वामी है वो है मंगल ग्रह। तो मंगल देव अनुशासन का ग्रह है, जोश का ग्रह है। मंगल अग्नि कारक ग्रह है। मेष राशि के तहत जन्मे लोग जीवन के फैसले ज्यादातर सही ही लेते हैं, जोश में आकर लेते हैं, ये जरूरी है। अगर इनके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अच्छा है तो इनके फैसले भी अच्छे ही होंगे। लेकिन अगर इनके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह खराब है तो ये अक्सर देखा गया है कि अपने जो भी फैसले लेंगे ना, बहुत जोश में आकर लेते हैं, सलाह मशवरा नहीं करते हैं किसी से। ये इनका एक नेगेटिव पार्ट हो जाता है। तो मंगल ग्रह का अच्छा होना ना होना ही आपकी राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरों से भी ये उम्मीद यही करते हैं कि सामने वाला भी हर चीज को पर्टिकुलर तरीके से करके चले। सामान्य रूप से देखिए, ये लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने में काफी तेज होते हैं और अपने हर काम को योजना बनाकर करना इनको पसंद होता है। इन लोगों की नेतृत्व क्षमता की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अद्भुत होती है, क्योंकि देखिए ये लोग गुस्सैल भी बहुत होते हैं। गुस्सा इनके स्वभाव में कूट कूट कर भरा होता है और ज्यादातर बिना सोच विचार के निर्णय लेते हैं और इससे वह कई बार खुद को परेशानी में डाल लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये उग्र स्वभाव की राशि है। तो जुलाई का महीना आप सबके लिए क्या खास लेकर आया है। मेष राशि के लोगों के लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि प्रमुख ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु इस महीने अनुकूल स्थिति में नहीं है। वहीं शनि वक्री होकर 11वें भाव में स्थित होंगे। इस महीने आपके राशि के स्वामी के रूप में मंगल आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में स्थित होंगे, जिनके अधिपति देव सूर्य देव है। तो इस महीने के पहले सप्ताह में शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 5वें भाव में स्थित हो जाएंगे। छाया ग्रह राहु पहले भाव में और केतु आपके 7वें भाव में बैठे हैं। और राहु केतु की ये स्थिति इस महीने के दौरान आप लोगों के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के चलते आपकी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आपको तनाव और मानसिक चिंता, परेशानियां ज्यादा उभर कर आएंगी। इसका असर आपके स्वास्थ्य पर साफ साफ दिखाई देगा। आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है इस महीने, क्योंकि इस दौरान देव गुरु बृहस्पति और राहु की युति लगन भाव में हो रही है, जबकि केतु 7वें भाव में मौजूद होंगे। अब देखिए, लगन मतलब आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करेंगे, आपका नेचर क्या है, आप ऐसे समझिए। और 7वां घर मतलब आपके जीवन साथी का घर। तो राहु केतु की, अब केतु की दृष्टि जब गुरु पे पड़ेगी, चलो वो तो ठीक है, लेकिन राहु भी साथ में है। गुरु और राहु का योग मिलकर हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। तो अगर ये लगन में बनेगा तो ये आपको तनाव बहुत ज्यादा देगा, आपकी पर्सनल लाइफ में चीजों को खराब करने की कोशिश करेगा। तो जितना हो सके तनाव की स्थिति से बचने का प्रयास करें आप। ऐसे में आपको ध्यान और योग करने की सलाह दी जाती है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि राहु आपके पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे और केतु 7वें भाव में होंगे। इस वजह से आपको जो ध्यान देना है वो यही कि आपने चीजों को बहुत संभल कर करना है, बहुत सोच विचार कर करना है। इस वजह से आप लोगों के खर्चे भी
बढ़ सकते हैं। साथ ही में आपको बच्चों के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप धन की बचत करने में सक्षम नहीं देखे जाएंगे इस महीने में, क्योंकि जुलाई का जो महीना है इसके अनुसार राहु के पहले और केतु के 7वें भाव में स्थित होने की वजह से रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि 7th हाउस मतलब आपके जीवन साथी का घर। तो इस अवधि के दौरान राहु केतु की इस स्थिति की वजह से आप लोगों की परीक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझिए, आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपके ऑफिस के कलीग्स हो, उनके साथ आपके रिश्ते मधुर नहीं देखे जा सकते हैं इस पीरियड में। इसके साथ ही शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके 5वें भाव में स्थित होंगे और इस वजह से परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद होने की पूरी तरह संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन इन सब में खास बात ये होगी कि देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में जब दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके चलते परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं हो सकती है। मतलब छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होंगे, लेकिन अगर आप अपनी उपाय करते हैं तो चीजें डेफिनेटली आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश बढ़ रहा है तो तलाक तक की नौबत नहीं आएगी, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु ये तीनों ग्रह अच्छे होने चाहिए। आप लोगों को तभी इसका एक पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति मैं कहूंगी तभी हो सकती है, क्योंकि जब ये अध्यात्म से जुड़े कार्यों और ध्यान में या मेडिटेशन में आप मन लगाएंगे ना, तो चीजें आपके लिए धीरे धीरे आप देखेंगे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम भाव पर शुभ दृष्टि के प्रभाव से आप लोग इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने में और अपने कार्यों में सफलता हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त वही आती है कि आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह अच्छे हो। आप देवगुरु बृहस्पति को अच्छा कैसे कर सकते हैं? देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए सबसे पहली चीज, बड़ों का आदर करिए, बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप कोई भी कार्य करें तो सलाह मशवरा लेकर करें, अपनी जिद में आकर ना करें, किसी से पूछ कर ही करें तो ही चीजें आपके लिए सेटल होंगी। अब मैं बात कर लेती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है बुध। तो बुध आपके 6ठे भाव के स्वामी के रूप में चंद्रमा द्वारा शासित शत्रु राशि के 4थे भाव में स्थित है, जिसके चलते आप लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की दिक्कत, गले में इन्फेक्शन हो जाना या फिर टॉन्सिल्स हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। देखिए, बुध यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और जब जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब हो तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने अनुसार चीजों को करता चला जाता है, वो किसी की सुनता नहीं है, वो जिद में काम करता है। और जब बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिल्कुल खाली हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, तब वो सोचता है कि ये मैंने कैसे कर दिया, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड तक वो अपने अनुसार चीजों को कर रहा होता है और उसको लगता है कि वो सामने वाले को बेवकूफ बना रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। एक कहावत है ना कि अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, तो ये हमेशा वही लोग करते हैं जिनकी जन्म कुंडली में बहुत खराब होता है। प्लस इससे बुध के इस भाव में बैठने से आपको सिरदर्द जैसी समस्याएं भी परेशान ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन 6ठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। शर्त वही आती है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रखिए, किसी गुरु का हाथ पकड़ के चलिए। गुरु के हाथ से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गुरु ही बनाएं, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहिए, मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जो भी आपका देव स्थल है वहां जाइए, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर का अगर हाथ पकड़ा है और वो आपको जैसे जैसे करने को बोल रहा है, आप चीजों को कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में बदलाव जरूर देखेंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो आप एक सही गुरु का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भले ही आप उससे बात कर ले, भले ही आप उसके उपाय करने शुरू कर दे, थोड़े टाइम चीजें ठीक रहेंगी, पर आपकी बुद्धि वापस से वहीं आपको ले जाएगी। क्योंकि किस्मत में एक सही गुरु मिलना भी बहुत नसीब की बात होती है, ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। तो यहाँ पर अगर आप देवगुरु बृहस्पति की मदद ले लेते हैं तो आप इन समस्याओं से छुटकारा डेफिनेटली पा सकते हैं। अब उपाय के तौर पे आपको उपाय क्या करना है? देखिए, मंगलवार को आपने सफाई कर्मचारियों को कुछ मीठा दान देना है, ये बहुत जरूरी है। आप
दान के लिए बहुत सारे सवाल मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैम दान अगर कोई चीज़ करनी है तो नहा के करें या बिना नहाए करें। तो देखिए, पूजा पाठ हो गया, दान हो गया, आप कोई भी अगर शुभ कार्य ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दान ऐसा तो है नहीं आप रोज रोज कर रहे हैं, है ना, मैंने आपको वैसे भी मंगलवार करने के लिए बोला है। तो कोई भी शुभ कार्य करें तो नहा कर करिए, नहा कर ही दान पुण्य करना आपके कर्मों की गुड लिस्ट में ऐड होता है। अगर आप बिना नहाए धोए दान पुण्य करते हैं तो ठीक है, दान आपने कर दिया, लेकिन बिना नहाए आपने अपनी नेगेटिविटी को भी तो सामने वाले को दिया, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दान पुण्य हमेशा नहा कर करिए, ये बहुत 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 जरूरी है। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी और आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मेष राशि वालों को सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करिए, नहीं तो जो मैंने आपको बताया है, आप हर मंगलवार थोड़ा सा मीठे का दान करना शुरू करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां आपको मिल रही हैं वो मिलनी कम हो जाएंगी। और इस उपाय से एक जो जिद्दी नेचर आपका बन गया है ना, आप अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ के चल रहे हैं, जिस वजह से आपके कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो आपका देखा जाएगा कि जिदपना आपका कम होगा और आप चीज़ों को समझेंगे कि आपको किसी से अगर सलाह मशवरा लेनी है तो आप ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तभी तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जय माता दी।